गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार हमारा जो हेल्थ सेशन होता है, इसमें हम डिस्कस करते हैं आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में और एल्टॉस के माध्यम से आप किस तरह से अपनी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज आज जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारी है मतलब ह्यूमन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और मोस्टली लोगों को आज जिस प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा है वो है हमारी लिवर प्रॉब्लम्स। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी लिवर प्रॉब्लम्स के बारे में। ये लिवर प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और किस तरह से हमें पता लगता है कि हमारे लिवर में किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे ही अभी गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो गर्मियों में बहुत से लोगों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है या फिर स्किन से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे सफर करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा, ओरिजिनल एलोवेरा और साथ ही एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल से गर्मियों में आप खुद को कैसे हाइड्रेट रख सकते हो, मॉइस्चराइज रख सकते हो और साथ ही अपनी स्किन को किस तरह से बचा सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे लिवर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लिवर है वो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बेसिकली उसका सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, यानी कि जो आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, उसमें जो हमारा सबसे बड़ा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है वो है लिवर। दोस्तों, जो लिवर है वो हमारे जो जितना भी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी कि जो रक्त है आपकी बॉडी का पूरा आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जो लिवर क्या करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसको फिल्टर करता है। मीन्स जो भी रक्त आपके शरीर में जाता है, आपके सिर से लेके आपके पैरों तक, जो लिवर है हमारा हमारा जिगर है, वही उसको प्यूरिफाई करता है, उसको साफ करता है। इसके अलावा जो हमारा लिवर है वो हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनको वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट करता है, यानी कि उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो लिवर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये भी है कि वो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, वो उसमें हेल्प करता है। बात करते हैं लिवर के वेट का, यानी कि लिवर का जो वजन है वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 किलोग्राम से लेके 1.6 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो से लेके 1.5 किलो के बीच में जो लिवर है उसका वेट होता है। दोस्तों, मैं आपको एक सर्वे, एक एनालिसिस रिपोर्ट बताती हूँ यहाँ पे। आज के टाइम पे अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनको लिवर से संबंधित समस्याएं हैं। और अगर हम एक आम इंसान की बात करें, तो उनको ये चीज का आभास नहीं होता है, इस चीज का पता नहीं लगता है कि उनके लिवर में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो लिवर के प्राइमरी सिम्टम्स है, जब भी हमारे लिवर में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या कुछ भी है, प्राइमरी सिम्टम्स जिनको बोलते हैं, शुरुआती लक्षणों का हमें पता नहीं लगता है। वो हमें तब पता लगता है जब हमारा लिवर बहुत हद तक खराब हो चुका होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये चीज की सलाह दी जाती है, स्पेसिफिकली आज के टाइम पे जहां हमारा जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल वेस्टर्न हो चुका है। हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जीने का ढंग है, वो हम सही तरह से हम उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। हम वो चीजें खाते हैं, हम वो खान पान हमारा है, हमारा रहन सहन वैसा हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी जो समस्याएं हैं हमें अधिकतर लगती हैं। दोस्तों, ये चीज हर एक को पता है कि हमारे शरीर के कितने सारे अंग हैं और हर अंग में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। छोटी प्रॉब्लम ही आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम का रूप लेती है। तो अगर आज हम में से 30% लोग भारत में ऐसे हैं जिनको लिवर से संबंधित समस्याएं होंगी, इसके अलावा भी डायबिटिक भी होंगे लोग, किसी को हार्ट से रिलेटेड समस्या है, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गठिया है, ऐसी बहुत सी हमारी जो मानव शरीर की बीमारियां हैं उन सबसे लोग सफर करते हैं। और अगर हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करें, वो भी अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनको हृदय से संबंधित समस्याएं हैं।
जैसे कि आज का हमारा टॉपिक लिवर है। दोस्तों, लिवर का स्वस्थ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, हमारे खून को साफ करता है। हमारा जो खून है वो पूरी बॉडी में मतलब पहुंचता है। हमारे खून में जितने भी हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं या फिर ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारे शरीर को, वो सब ब्लड के थ्रू ही आपकी बॉडी में जाती है। तो अगर हमारा ब्लड ही साफ नहीं है, ब्लड ही फिल्टर नहीं है, तो आप खुद अंदाजा आज यहाँ पे लगा सकते हो कि आपके खून में अगर टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिसिटी है, तो वो कितनी ज्यादा बीमारियों को लेके हमारे पूरे शरीर में जा रहा है। लिवर से होते हुए, आपके सिर से होते हुए, आपके मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो पूरे शरीर में जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी मानव शरीर को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लिवर हेल्दी है, आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो विद टाइम आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि आगे चल के आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है उससे सफर नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें और इस चीज को याद रखें कि जब भी आपको किसी भी तरह के पिंपल्स होते हैं या कोई भी आपको मतलब ऐसी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका लिवर खराब हो रहा है, उसकी वजह यही है कि आपका जो ब्लड है वो साफ नहीं है। सेकेंडली, आपके लिवर में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन है। सो विद टाइम, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें जिनको लगता है कि उनका लिवर हेल्दी है या अभी उनको ऐसे कोई भी मतलब समस्या नहीं लग रही है कि उनके लिवर में है, स्टिल वो हर 2 से 3 महीने के बाद जो हमारा लिवर सिरप है उसका सेवन जरूर करें, ताकि अगर छोटी मात्रा में भी आपके मतलब शरीर में, आपके लिवर में विषाक्त पदार्थ हैं, तो वो उसको लेने से आपके शरीर से बाहर निकले। सो दोस्तों, अब बात करते हैं लिवर के कंडीशंस का। मींस लिवर की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि लोग जिनसे सफर करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, लिवर की 3 तरह की कंडीशन होती है। फर्स्ट इज फैटी लिवर, देन हेपेटाइटिस एंड थर्ड इज लिवर सिरोसिस। दोस्तों, जो फैटी लीवर है बेसिकली उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं, मींस जो वसा के छोटे छोटे मतलब कण हैं, वो आपके लिवर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके ऊपर जम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका लिवर बल्की हो जाता है, उसका जो काम है वो सही ढंग से हो नहीं पाता। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फैटी लिवर। दोस्तों, बेसिकली ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके लिवर के ऊपर छोटे छोटे जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे वसा के कण हैं, वो आपके लिवर के ऊपर जम जाते हैं। जो सेकंड कंडीशन है हमारे लिवर का वो ये है हेपेटाइटिस। दोस्तों, हेपेटाइटिस में क्या होता है, आपका जो लिवर है, आपका जिगर है, उसको इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन मतलब आपके लिवर के आसपास पूरे के ऊपर मतलब सूजन आ जाती है। मींस आपका जो लिवर है वो मतलब उसकी जो आउटर लेयर है उसको अंदर से वो सूजन कर देता है। थर्ड जो कंडीशन है हमारी लिवर सिरोसिस। दोस्तों, ये 3 कंडीशन में से जो लिवर सिरोसिस है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा हानिकारक कंडीशन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो आपके मतलब डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये स्टार्ट होता है आपके फैटी लिवर से। क्योंकि सबसे पहले जब आपके मतलब लिवर के ऊपर, आपके जिगर के ऊपर फैट ड्रॉपलेट्स जमा होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, उसका काम सही ढंग से नहीं होगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं जो कि लिवर सिरोसिस है। दोस्तों, ये जो कंडीशन है लिवर सिरोसिस, जैसे कि मैंने बताया है इनिशियली कि ये सबसे खतरनाक मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन है। और मोस्टली लोगों को अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनको इस स्टेज पे आके पता लगता है कि उनका लिवर खराब हो चुका है। सो पहले से ही इस चीज का ध्यान रखें। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके लक्षण, इसके साइन एंड सिम्टम्स। मींस किस तरह से अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इमीडिएटली उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका इनिशियल सिम्टम्स, इसके मतलब क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण इसका यही है
कि इसमें आपकी जो स्किन है, मतलब आपकी आईज हैं बेसिकली, उनमें बहुत थकावट फील होती है। और सेकेंडली उसके बाद आपकी आंखों के आसपास काले घेरे जमने लग जाते हैं। मीन्स आपकी आंखें हर वक्त थकी थकी रहती हैं। और दूसरा, आपकी आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं वो बहुत ज्यादा पड़ने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके मुंह से मतलब दुर्गंध आनी स्टार्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हमारी बॉडी में अमोनिया होता है, अमोनिया एक बेसिकली मतलब साइंटिफिक कंपाउंड है। जो अमोनिया है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो मतलब जब आपके मतलब बाहर आने लगता है तो आपके मुंह से मतलब एक गंदी दुर्गंध जो होती है, बैड ब्रीथ बेसिकली, वो आने लगती है। तो ये भी एक इसका लक्षण है। अगर आपको ऐसा लग रहा है रेगुलर बेसिस पे आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, या आप फील कर रहे हो, आपके आसपास के लोग आपको ये चीज बोल रहे हैं कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो इस चीज को आप इग्नोर ना करें। ये आपके लिवर के खराब होने का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। देन थर्ड दोस्तों, इसका लक्षण यही है कि इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या होता है, मीन्स आप कुछ भी खाते हो, आपका वो खाना पचता नहीं है। और कुछ केसेस में ऐसे भी हो जाता है दोस्तों कि अगर आप पानी भी पीते हो तो आपका वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। उसी टाइम आपको वॉमिटिंग होती है, आपको उल्टी होती है, और आपका वो पानी भी है आपके शरीर से बाहर निकलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि जब आप कुछ भी खाना है वो नहीं पचता, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिवर के खराब होने का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। देन दोस्तों उसके बाद जब भी आप वॉशरूम जाते हो, आप यूरिन पास करते हो, तो आपका जो यूरिन है उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क होना, मीन्स डार्क येलो कलर। अगर आप ऐसा, आपको वॉशरूम आ रहा है, आप यूरिन ऐसा पास कर रहे हो, आपका स्टूल इतना डार्क कलर का है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके मतलब लिवर के खराब होने के कुछ लक्षण हैं। दोस्तों इसके अलावा जैसे वायरल इन्फेक्ट सॉरी जॉन्डिस है, आंखों में पीलापन आ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिवर के खराब होने का ही एक लक्षण है। देन आप कुछ भी खा रहे हो, आप चाहे मीठा खा रहे हो, चाहे नमकीन खा रहे हो, आप जैसा भी खाना खाते हैं या जो उस टाइम पे खा रहे हो, तो आपका जो मुंह का स्वाद है वो आपको पता नहीं लगता। वो आपका मुंह का स्वाद परमानेंटली बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है। आप ये नहीं आभास कर पाते हैं कि आपके मुंह का जो स्वाद है वो किस प्रकार का है। इसके अलावा दोस्तों आपके पेट में, आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, आपका पेट जो है वो फूल जाता है। सो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि शायद कहीं ना कहीं आपके लिवर में किसी प्रकार की जो समस्या है वो हो सकती है। दोस्तों ये तो बात की हमने उसके लक्षणों की। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। मीन्स क्यों लोगों को ये जो लिवर के संबंधित समस्याएं हैं वो होती हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं, सिर्फ उनको ही लिवर की समस्या होती है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं सच है कि सबसे ज्यादा जो योगदान है लिवर खराब होने में वो अल्कोहल का ही है, यानी कि शराब की मात्रा का अधिक सेवन है। बट क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से आपका लिवर जो है वो खराब होता है। हम में से 95% या इवन उससे भी ज्यादा ये चीज मानते हैं कि लिवर सिर्फ जो उनका खराब होता है, उनके लिवर में प्रॉब्लम आती है जो लोग शराब का सेवन करते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, शराब से लिवर खराब होता है, बहुत हद तक खराब होता है, बट उसके अलावा जो अदर रीजंस हैं जिनकी वजह से लिवर खराब होता है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो वायरल इन्फेक्शन है, जिन लोगों को हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी है या फिर हेपेटाइटिस सी है, उन लोगों के भी लिवर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाती है जिससे कि उनका जो लिवर है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता। तो ये जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं आपके जो लिवर की समस्या है उसको उत्पन्न करता है। उसमें अलग अलग तरह की मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, देन उसमें वायरल इन्फेक्शन होती है। तो ये एक इसके अलावा बहुत बड़ा रीजन है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और दोस्तों सीवियर केसेस में क्या होता है, मींस जब बहुत ज्यादा ये मतलब हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन बढ़ जाता है,
तो उसमें जो सीवियर मेजर केसेस आते हैं उसमें लोगों को जो लिवर है वो भी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, यानी कि जो लिवर है वो भी रिप्लेस कराना पड़ता है। इसलिए इनिशियली ही हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें आगे चलकर इस तरह की समस्या से सफर ना करना पड़े। दोस्तों ऐसा इसलिए भी है बिकॉज ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, और अगर आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो आपके जो लिवर है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी इम्यूनिटी है, आपका हार्ट है, ब्रेन है, इन सब का सही से फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सोचिए, आपका लिवर आपका ब्लड साफ नहीं कर रहा है, आप गंदा ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो आपको 1 से 10 बीमारियों की ओर लेके चलेगा। तो आगे चल के और हमारी जो तबीयत है और हमारी हेल्थ है वो खराब होगी। इतना महंगा ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट कराना हर एक के बस की बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। हम अपनी मतलब कितनी सेविंग्स हैं जो इसके ऊपर स्पेंड करते हैं जस्ट बिकॉज हम पहले इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। दोस्तों अगर आप में से बहुत लोग इस चीज पे सहमत होते होंगे कि अगर इंडिया में हम ट्रीटमेंट लेते हैं या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उसको बियर कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। हमेशा से आपको हर हेल्थ ट्रेनिंग में यही चीज बताई जाती है कि हमें अपने जो प्राइमरी लक्षण है, शुरुआती लक्षण है, उनको इग्नोर नहीं करना है। हमें उस चीज को पकड़ करनी है। आपने उस चीज को, अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण आपको लगते हैं तो इमिडिएटली आप टेस्ट कराइए। अगर आपको लगता है कि कोई भी समस्या आपके किसी भी अंग में है तो आप इमिडिएटली अपने जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है उनको स्टार्ट कीजिए। दोस्तों अगर प्रॉब्लम छोटी होती है उसको ठीक करना आसान है, अगर वही प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो उसको उसकी रिकवरी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस चीज को इग्नोर ना करें, अपने प्राइमरी लक्षणों के ऊपर फोकस करें, उसको ध्यान से उस चीज को परखें कि कहीं ये सारे लक्षण किसी बीमारी की का संकेत तो नहीं दे रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों अगले मतलब रीजन की बात करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मतलब लिवर खराब होता है। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, यानी कि हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है। या फिर हम में से बहुत से लोग, बहुत से क्या, हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बीपी की समस्या है, जिसको शुगर की समस्या है, या फिर जिनको ओबेसिटी है, मीन्स जिन जो ओवरवेट है। ठीक है, ये सारी जो समस्या है, देन हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का अधिक मात्रा में होना, ये सब कंडीशंस में क्या होता है, जो आपके फैट ड्रॉपलेट्स है, अगर आपका बीपी हाई है तो भी, आपको शुगर है तो भी, आपको ओबेसिटी है तो भी, या फिर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, वो जो सारे फैट ड्रॉपलेट्स हैं आपकी बॉडी के, वो आपके लिवर के ऊपर जमने शुरू हो जाते हैं। वो सारे जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं आपके लिवर के ऊपर जम के आपके लिवर में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, यानी कि सूजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या है, हमारे लिवर की जो कामकाज है वो काफी हद तक बंद हो जाती है। तो अगर हमारा लिवर सही ढंग से काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा जो मतलब ब्लड है, हमारा रक्त है, वो साफ नहीं होगा, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है उनकी मात्रा है वो बनेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी समस्या है जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज के ऊपर ध्यान दें। दोस्तों ये सारी जो हमने प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस की, मीन्स जिनकी वजह से हमारा लिवर खराब होता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी है, ओबेसिटी है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या है, शुगर है। ये सारी जो कंडीशंस की वजह से हमारा लिवर खराब होता है उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो हमारा अल्कोहल यानी कि शराब की वजह से हमारा लिवर खराब होता है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और जो इन सब बीमारियों की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये सारी जो मतलब बीमारियां हैं, अदर हेल्थ डिजीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मतलब दूसरी बीमारियों को भी बढ़ावा देती हैं, उनको निमंत्रण देती हैं।
सो अगर आपको आज हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएटली आप ठीक कीजिए। अगर आपका शुगर है, आपको शुगर की समस्या है, तो आप उस अपना ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित कीजिए। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल में कीजिए, ताकि आगे चल के ये आपके शरीर के किसी और अंग को खराब ना करें। सो दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे हेल्थ मतलब रीजंस हैं, ये सारे कॉजेस हैं जिनकी वजह से आपका लिवर कहीं ना कहीं खराब होता है। सो इन सारे लक्षणों को भी, इन सारे कॉजेस को भी, इन सारे मतलब रीजंस जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, उस चीज को आप नजरअंदाज ना करें। सो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लिवर को, अगर हमारे को किसी भी तरह की लिवर की समस्या है तो हम उसको एल्टॉस के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले हमने डिस्कस किया लिवर के बारे में, लिवर की प्रॉब्लम्स के बारे में, लिवर के लक्षणों के बारे में। सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एल्टॉस के माध्यम से कौन से ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी जो लिवर की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पहला प्रोडक्ट है वो है अभिलिव सिरप। दोस्तों, अभिलिव सिरप में सिर्फ फूका, मकॉय, कातुका, कासनी, विदांग, पिपली, भृंगराज, इन सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से जो अभिलिव सिरप है उसका निर्माण जो है वो हुआ है। और अभिलिव सिरप है जो हमारे लिवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको ये ठीक करने का काम करता है। सो दोस्तों, लिवर जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एक ऑर्गन है जो कि हमारे रक्त को साफ करता है, हमारी बॉडी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमारे जितने भी अदर इन्फेक्शंस है हमारी बॉडी में उनको ये ठीक करने में हमारी सहायता करता है। कॉजेस की जैसे हमने बात की, इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज है, पॉल्यूशन है, हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, बहुत ज्यादा शराब की मात्रा का सेवन करना, इन सब की वजह से जो अल्कोहल मतलब लिवर है वो खराब होता है। देन कंडीशंस जैसे कि हमने डिस्कस की, फैटी लिवर है, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अबिलिव सिरप को लेने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका शराब के सेवन की वजह से आपके लिवर में किसी भी तरह की समस्या आई है तो अभिलेव सिरप उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है। अगर आपकी सिरोसिस कंडीशन है, चाहे वो अर्ली सिरोटिक है या फिर उसको काफी देर हो चुकी है, तो उन सारी कंडीशंस को ठीक करने में मदद करता है। आपके लिवर को डैमेज होने से बचाने में मदद करता है, आपको एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करता है। अगर भूख, कुछ लोगों में हमने ये चीज देखी है कि उनको भूख कम लगती है, उनका खाना खाने का मन नहीं करता है, तो अगर वो रेगुलर बेसिस पे अभिलेव सिरप लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी भूख को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मतलब काफी लंबे समय से किसी तरह की समस्या है जिससे आप सफर कर रहे हैं, तो अगर आप इसको लेते हैं तो ये उसकी रिकवरी में हेल्प करता है। देन वायरल इन्फेक्शन के केसेस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बात करते हैं इसके डोजेज का। अगर बच्चों की बात करें तो आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी में दिन में 3 बार आप उनको सेवन कराएं। वहीं बड़ों की बात करें तो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में इसका सेवन जरूर करें। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को, जितने भी मतलब अभी हमारे साथ जुड़े इस सेशन में मतलब अटैच्ड हैं, मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहूंगी कि आप हर 3 महीने बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लिवर ठीक है, हर 2 से 3 महीने के अंतराल के बाद आप 1 बॉटल अभिलिव सिरप का सेवन है वो जरूर करें, ताकि अगर थोड़ी मात्रा में भी आपके शरीर में मतलब विषाक्त पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो वो अभिलिव सिरप से के सेवन से आपके शरीर से वो बाहर निकले। सो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है नोनी जूस। दोस्तों, नोनी जूस बेसिकली क्या है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है। नोनी को मोरिंडा सेट्रिफोलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, विटामिन B1 है, B2, B3, विटामिन ए, और कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन, इन सब चीजों हैं जो वो नोनी जूस में पाई जाती हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं नोनी का सेवन करने से आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पे यानी कि प्रतिदिन नोनी जूस का सेवन करते हो, तो ये आपकी धमनियों में, आपकी आर्टरीज में जो रक्त का फ्लो है, आपका रक्त परिसंचरण है, उसको बेहतर करता है और साथ ही साथ आपके बीपी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यानी कि ये आपको हर प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और जो भी आपके शरीर में सूजन होती है, उससे ये बचाने में मदद करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमें तनाव होता है, जो कि है कोर्टिसोल। नोनी जूस क्या करता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करके हमें मतलब तनाव से राहत दिलाने में मदद करता है। नोनी जूस में विटामिन सी और सेलेनियम होने की वजह से ये हमारे शरीर में जितने भी मुक्त कण हैं, उनसे लड़के हमारी स्किन को होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने में ये मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे जो डाइजेशन, हमारी पाचन शक्ति है, उसको ये बढ़ावा देने में मदद करता है। दोस्तों, नोनी जूस के एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये हमें हर प्रकार के सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से ठीक राहत दिलाने में मदद करता है। नोनी जूस हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। हमारी जो गैस्ट्रिक की समस्याएं, लाइक जिनको एसिडिटी होती है या फिर ब्लॉटिंग हो जाती है, उनसे आपको आराम दिलाता है। हर प्रकार की एलर्जी को ये ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर हम प्रतिदिन नोनी जूस का सेवन करते हैं तो ये आपकी डायबिटीज के होने वाले खतरे को कम करने में मदद करता है। जो लोग गठिया से, आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। देन दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज यानी कि आपके ऊतकों, आपके कोशिकाओं को ये पुनर्जीवित करने में, उनके पुनर्निर्माण में ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके रक्त को साफ करने का काम करता है। जो भी हमारे शरीर में कैंसर सेल्स हैं, उनके मतलब बनने को ये रोकने में मदद करता है। आपकी त्वचा की गुणवत्ता को में सुधार लेके आता है। आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वजन प्रबंधन में मदद करता है। आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर करता है। आपके जिगर को, आपके लिवर की फंक्शनिंग को हेल्दी रखता है। हर तरह की जॉइंट पेन्स हैं या फिर मोबिलिटी मीन्स जिस तरह से आपके जोड़ काम कर रहे हैं, उसको बेहतर करने में मदद करता है। आपका फिजिकल स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ाने में ये मदद करता है। दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होने की वजह से ये आपके मतलब जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, उनको ये बढ़ाने में मदद करता है। बात करते हैं इसके डोजेज का। तो दोस्तों, 5 साल तक के बच्चों को, मतलब 5 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, उनको हमने 5-5 ml दिन में 3 बार इसका सेवन कराना है और खाली पेट कराना है, यानी कि खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले वो इसका सेवन करेंगे। और हल्के गुनगुने पानी में आप इसको लें तो इसके जो रिजल्ट हैं वो और भी ज्यादा अच्छे हैं, वो आपको मिलेंगे। बात करते हैं वयस्कों की, एडल्ट्स की। तो पहले 5 दिन 10 ml आपने इसका सेवन करना है हल्के गुनगुने पानी में खाना खाने से 1 घंटा पहले। और 5 दिन के बाद से आप इसका सेवन 20-20 ml करेंगे हल्के गुनगुने पानी में खाना खाने से 1 घंटा पहले। दोस्तों, मैं फिर बता रही हूँ, बेहतर परिणामों के लिए आप इसका जो सेवन है वो हल्के गुनगुने पानी में ही करें। देन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, वो महिलाएं नोनी जूस का जो सेवन है वो ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस किया लिवर के बारे में, लिवर की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, लिवर कैसे हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं एल्टॉस के माध्यम से, उसके बारे में। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वो है एलोवेरा। मीन्स जैसे कि गर्मियां आ रही हैं, हम खुद को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को किस तरह से मतलब बचा सकते हैं गर्मियों में। सो एलोवेरा का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, आइए अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा उसके बारे में।
दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है लोगों के लिए, वो है डिहाइड्रेशन। उनकी बॉडी में से वाटर का लॉस होना। मीन्स बहुत ज़्यादा कह लो कि मतलब पानी है वो उनकी बॉडी से बाहर आता है, या फिर वो उनका पानी का सेवन कम हो जाता है, उनके शरीर से पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं, ये कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। दोस्तों, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप क्या करें? बेसिकली अगर हम एलोवेरा की बात करें, वो एक ऐसा पौधा है जो कि मतलब बहुत ज्यादा डेंस है। जिसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पानी की जो मात्रा है वो पाई जाती है। इसलिए इसका सेवन गर्मियों में आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। दोस्तों, अगर आप मतलब डिहाइड्रेट नहीं होते, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हो, यानी कि उसमें पानी की जो मात्रा है वो भरपूर रखते हो, तो ये आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, उसको ये बाहर निकालने में मदद करेगा। अपनी बॉडी को गर्मियों में हाइड्रेट रखने के लिए आपने सुबह शाम 2 टाइम ओरिजिनल एलोवेरा का सेवन करना है, 20-20 ml। दोस्तों, याद रखिए, खाली पेट आपने इसका सेवन करना है, और 20 ml सुबह और 20 ml शाम को आपने इसका जो सेवन है वो करना है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को पाचन से संबंधित समस्याएं हैं, जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर है, वो एलोवेरा ओरिजिनल का सेवन जरूर करें। दोस्तों, जो ओरिजिनल एलोवेरा है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो है पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो शुगर होती है या फिर फैट्स होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। ब्रेक डाउन होता है उनको तोड़ना, उसमें ये मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ओरिजिनल एलोवेरा क्या करता है, ये मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी जो पाचन तंत्र है, वो सही तरह से स्मूथ ढंग से मतलब आराम से वो काम करे, ये उस चीज को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। उसके लिए भी दोस्तों आपको सुबह शाम 2 टाइम ओरिजिनल एलोवेरा का सेवन करना है, खाली पेट में। अब बात करते हैं त्वचा के लिए। दोस्तों, गर्मियों की अगर हम बात करें तो हमारे रेगुलरली हमारे त्वचा के ऊपर जो मतलब सूरज की किरणें पड़ती हैं, या फिर डर्ट पड़ती है, डस्ट पड़ती है, पॉल्यूशन होता है, वो हमारे स्किन को कहीं ना कहीं ड्राई करता है, रूखा करता है, रफ करता है और पैची बना देता है। हमारा अपने खुद की स्किन को हाथ लगाने को मन नहीं करता। दोस्तों, और इसके अलावा जब हमारी स्किन का वाटर लॉस होता है, हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं होती है, हमें पानी की जो पर्याप्त मात्रा है हमारी त्वचा को नहीं मिलती, तो हमारी स्किन कहीं ना कहीं रूखी हो जाती है पानी के लॉस की वजह से। इसलिए जो ओरिजिनल एलोवेरा है, मतलब उसका सेवन जरूर करें। और इसके अलावा अगर आप एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल को अपनी स्किन के ऊपर लगाते हो दिन में 2 बार फेस वॉश करने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, उसको मॉइस्चराइज रखता है, ताकि आपकी स्किन जो है वो रूखी ना रहे, एक अच्छी चमकती सॉफ्ट और सपल स्किन आपको जो है वो प्रदान करने में मदद करता है। देन दोस्तों, गर्मी में जो धूप की किरणें हैं वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खराब करती हैं, टैन करती हैं, इचिंग कॉज करती हैं। सो अगर हम गर्मियों की बात करें, हमारी स्किन लगातार ड्राई रूखी होती है, साथ ही साथ उस पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब हमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, खारिश होती है अपनी स्किन के ऊपर। एलोवेरा की जो सूदिंग प्रॉपर्टी है, मतलब उसको ठंडक देने वाली प्रॉपर्टी है हमारी त्वचा को, वो हमें स्किन की इरिटेशन से, जो भी आपकी त्वचा पे खुजली हो रही है या फिर मतलब इचिंग हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, उसको ये ठीक करने में हेल्प करता है। और साथ ही जिन एसपीएफ में एलोवेरा बेस्ड है, मतलब एलोवेरा शामिल है, जैसे कि एसपीएफ 30 है, इसमें एलोवेरा शामिल है, तो आप इसका मतलब इस्तेमाल जरूर करें जब भी आप घर से बाहर जाती हैं। मतलब ये सनस्क्रीन जो है एसपीएफ, इसको लगाना ना भूलें। अगर आप इसको लगा के बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको, आपकी त्वचा को सूरज के दुष्प्रभाव से बचाने में ये मदद करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक मैं आपको बहुत अच्छा पैक बताने जा रही हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका स्किन ऑयली है, जिनकी तैलीय त्वचा है। वो लोग कुछ मात्रा में मतलब एलोवेरा ले सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग जेल भी ले सकते हैं, या फिर ओरिजिल एलोवेरा भी ले सकते हैं। वो लें, उसके बीच में 3 से 4 बूंदे मतलब अपने ये जो आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है एल्टॉस का, उसकी बूंदे मिलाएं और साथ ही साथ कुछ बूंदे रोज वाटर की मिला के उसको एक बॉल में मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लें और अपनी त्वचा के ऊपर पूरी तरह से मतलब सही ढंग से उसको लगा के 15 मिनट के लिए रख दें। जब वो थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसको पानी के साथ आप वॉश कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि मॉइस्चराइजिंग जेल है वो आपकी त्वचा को हाइड्रेट करेगी। सेकेंडली जो रोज वाटर है वो कहीं ना कहीं आपकी त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करेगा। और साथ ही साथ जो आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, वो आपकी त्वचा को रूखेपन से बचाने में मदद करता है, आपकी त्वचा को सॉफ्ट बनाता है। सो ये कहीं ना कहीं आप अगर इस पैक को अप्लाई करते हो तो आपको एक बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो इसके माध्यम से मिलेगा। सो दोस्तों ये थे मतलब एलोवेरा के कुछ फायदे, मीन्स जिनके इस्तेमाल से आप अपनी जो मतलब त्वचा है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, उसको गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, उसको हाइड्रेट रख सकते हैं, मॉइस्चराइज रख सकते हैं और अपने जो मतलब जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो उनको बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभिलेव सिरप का और नोनी जूस का जरूर सेवन करें और अभिलेव सिरप 3 महीने में कम से कम एक बार हर एक व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए, ताकि आपका जो ये मतलब लिवर है, आपकी पूरी बॉडी है, आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग रहे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया लिवर और एलोवेरा के बारे में। स्टिल दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 137 5210 पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। और दोस्तों याद रखिए आप हमारे कंपनी की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एल्टॉस एकेडमी के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कंपनी की जो ऑफिशियल मतलब पेज है एल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड फेसबुक के नाम पे, फेसबुक पे, उसको भी आप जरूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप हर समय अपडेटेड रहें। कंपनी जो भी चीजें लॉन्च करती है, जो भी मतलब आपके लिए ट्रेनिंग्स, आपके लिए प्रोडक्ट ब्रोशर्स लेके आती है, प्रमोशनल मतलब चीजें लेके आती है, तो आपको वो चीज ऑन द स्पॉट मिले। सो प्लीज आप एल्टॉस के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें और कंपनी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस। थैंक यू।